हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 10th का हमारा जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम क्या था? वाटर रिसोर्स। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, सेकंड पार्ट में क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, यानी कि हमारे रिवर के मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं और साथ के साथ इरिगेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, यानी कि किस तरह से हम वाटर रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं इरिगेशन के अंदर। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है डैम्स को। सबसे पहले दो पार्ट में बांटा है। पहला बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, किसके बेसिस पर? मटेरियल के बेसिस पर, कि कौन सा मटेरियल लगकर, कौन सा सामान लगकर हमारे डैम्स बने हैं। फर्स्ट वन ये बोलता है टिम्बर डैम्स। ये कौन से डैम्स होते हैं स्टूडेंट? जो बने होते हैं वुड से। किससे बने होती है? वुड से, लकड़ी से बने होते हैं हमारे पास ये वाले डैम्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास बोल रहा है ये हमारे पास मैशनरी डैम्स। मैशनरी डैम्स हमारे किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं हमारे ब्रिक्स से, कंक्रीट से। ओके स्टूडेंट्स, हमारे नेक्स्ट बोलता है इम्बार्कमेंट डैम्स। इम्बार्कमेंट डैम्स जो है वो किससे बने होते हैं? वो हमारे बने होते हैं वुड से, हमारे प्लास्टिक से, मैट्रेस से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बोलना चाहता है, बेसिकली बता रहा है कौन से मटेरियल से बने हुए डैम्स। दो भागों में दूसरे में बता रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, यानी कि कितनी हाइट है, हाइट के बेसिस पर उसने डैम्स को डिवाइड किया है। ये बोल रहा है आपको हाई हाइटेड डैम्स, यानी कि जिनकी हाइट क्या है? सबसे ऊंची है, यानी कि लार्ज हाइटेड डैम्स भी बोल सकते हो आप लोग इनको। इस ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बोलता है आपके पास मीडियम हाइटेड ऑब्वियस है, जिनकी हाइट क्या हो? मीडियम हो, ना ज्यादा लार्ज हो ना ज्यादा स्मॉल हो, मीडियम बेसिस पे हो। नेक्स्ट आपको बोल रहा है लो हाइटेड डैम्स, यानी कि ऐसे डैम्स जिनकी हाइट क्या है? लो है, बहुत ज्यादा कम है। नेक्स्ट आपके पास ये बोल रहा है हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डैम्स, यानी कि डैम्स को किस किस प्रकार यूज किया गया, यानी कि हम लोग उसको किस किस तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहले बट हम देखते हैं कि नेहरू जी ने एक बात कही थी डैम्स के बारे में। क्या कहा था? डैम्स इज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि जो भी आने वाला मॉडर्न इंडिया है उसके लिए जो आपके मंदिर होंगे ना, वो डैम्स होंगे। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि डैम्स ही हैं जो हमें इरिगेशन के लिए, हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए क्या करते हैं? वाटर प्रोवाइड करते हैं। या फिर आप कोई पशुपालन करते हो उसके लिए आपको क्या करें? वाटर प्रोवाइड करते हैं। वो कौन है? वो डैम्स ही है। अब आपको बोलता है यूजेस ऑफ डैम्स, डैम्स के इस्तेमाल क्या क्या है। सबसे पहले आपको बता रहा है कि ट्रेडिशनल डैम्स वर बिल्ट, यानी कि पुराने जमाने में भी डैम्स बनाए जाते थे। क्या करने के लिए? टू इम्पाउंड रिवर, क्या करने के लिए? जो नदियों का पानी है और जो रेन वाटर है उसको क्या करने के लिए? उसको हमारे एग्रीकल्चर फील्ड पे यूज करने के लिए हमारे क्या कहते हैं? हमारे डैम्स बनाए जाते थे। नेक्स्ट बोलता है टुडे डैम्स आर बिल्ट फॉर इरिगेशन पर्पज, यानी कि आज के टाइम में जो डैम्स है वो किसके लिए? इरिगेशन पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपको बोलता है और किस चीज के लिए हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हो सकता है, डोमेस्टिक काम वर्क के लिए हो सकता है, आपके पास इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए हमारे डैम्स बनाए जाते हैं। इन सारी चीजों के लिए क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? हमारे डैम्स बनाए जाते हैं आज के टाइम में। नेक्स्ट आपको बोलता है फॉर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, यानी कि और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स जिनके लिए क्या कहता है? जिनके लिए डैम्स बनाए जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक डैम्स है जो सिर्फ कुछ पर्पजेस के लिए बनाए जाते हैं। इसके अंदर हमने दो का एग्जांपल लिया। पहले बोलता है इन द सतलुज बेसिन, सतलुज बेस रिवर बेसिन पे हमारा भाखरा नगर डैम बनाया गया था, डैम प्रोजेक्ट शुरू किया था। किसके लिए किया गया था? उसका मेन पर्पस क्या है स्टूडेंट? उसका मेन पर्पस था इरिगेशन करना, यानी कि हमारे खेतों में पानी पहुंचाना, हमारे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। ये दो मेन रीजन थे। पहला रीजन क्या था? हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। और दूसरा क्या था? इरिगेशन ऑफ फील्ड्स। नेक्स्ट बोलता है इन द महानंदा बेसिन, महानंदा बेसिन पे हमारा हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट बनाया गया था। उसके मेन पर्पस क्या थे? उसके मेन पर्पस थे स्टूडेंट हमारे पास वाटर कंजर्वेशन, यानी कि पानी को बचाना, वाटर को कंजर्व करना। और नेक्स्ट चीज क्या थी? फ्लड को कंट्रोल करना। दो मेन रीजन थे। हमारा क्या था? हमारे पास वाटर को कंजर्व करके रखना और फ्लड को कंट्रोल करना। इन रिसेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट ऑप्शन ऑपोजिशन। सॉरी, ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है आज के टाइम में स्टूडेंट्स जो डैम्स है या मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट्स रिवर्स के रिगार्डिंग बनाए जाते हैं
लोग उनको अपोज भी कर रहे हैं। अब एक चीज देखो, अपोज क्यों कर रहे हैं? अपोज करने के भी बहुत सारे कारण होते हैं स्टूडेंट्स। ऑब्वियस सी चीज है, अगर कोई चीज बन रही है तो उसके हमारे पास रेपोकेशंस भी तो होंगे, है ना, डिसएडवांटेजेस लिमिटेशंस भी तो होंगी, उसके बारे में ही ये हमें बात कर रहे हैं। अब इसके जो है ऑपोजिशंस क्यों थे, उसके रीजन आता है। सबसे पहले ये बोलता है रेगुलर एंड डैमिंग regulating and damming of water affect the natural flow of water। बेसिकली क्या बोलना चाहता है, जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, हम लोग डैम बना रहे हैं, जब भी डैम बनेंगे तो वो क्या करेंगे, वो हमारे वाटर के जो रेगुलर फ्लो होगा ना स्टूडेंट, उसको रोक देंगे। ऑब्वियसली चीज है, जब वाटर रेगुलर फ्लो करता है तो हमारी जो फील्ड है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। पर जब वो रेगुलर फ्लो कर ही नहीं रहा, यानी कि नेचर के थ्रू फ्लो नहीं कर रहा, तो वो चीज अच्छी नहीं है। सेकेंड, एक्वाटिक लाइफ, यानी कि जो हमारे जलीय जीव है, जो जलीय जीव है स्टूडेंट, वो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर में जितने अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, उतने अच्छे तरीके से हमारे जो है डैम्स में ग्रो नहीं कर पाते। उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपको हमारे पास कि जो सेडिमेंट्स फ्लो है, यानी कि जो हमारे तत्व थे, यानी कि बारिश के पानी में जो भी तत्व आते हैं, जो भी गुड हमारे सेडिमेंट्स होते हैं, जो फ्लो करके क्या है पूरी फर्टिलिटी, मिट्टी को फर्टाइल कर देते हैं, फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं उसकी, वो चीज क्या हो रही है, वो चीज भी यहाँ पे नहीं हो पा रही है, वो चीज भी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे कारण है स्टूडेंट्स जो हमारे क्या कर रहे हैं, हमारा वाटर डैम्स का अपोज करने की। नेक्स्ट बोलते हैं न्यू सोशल मूवमेंट लाइक द नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड द टिहरी डैम आंदोलन। ये कहते हैं अब बहुत सारे आंदोलन भी चलाए गए स्टूडेंट्स हमारे पास, किसके लिए, सिर्फ इसी चीज के लिए, इस चीज के लिए रोक क्यों होते हैं, हमारे बहुत सारे रीजन। सबसे पहले ये बताओ स्टूडेंट्स, सबसे मेन बात, जब भी कहीं डैम बनता है तो एक ऐसी जगह बनता है जहां पे पहले लोग रह रहे होते हैं, बेसिक बस्तियां वहां पे बसी हुई होती है। जब हमारा वहां पे डैम बनेगा तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, वहां से जाना पड़ेगा, उनको वहां से डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ेगी। तो सबसे मेन रीजन क्या है, लोगों को वहां से जाना पड़ रहा है, मूव करना पड़ रहा है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आंदोलन करते हैं ताकि उनको अपनी जमीन छोड़कर ना जाना पड़े। नेक्स्ट कहते हैं स्टूडेंट्स, उनको अपनी जमीन छोड़ के जानी, अपनी लिवलीहुड, अपनी आजीविका, अपना एग्रीकल्चरल फील्ड सब कुछ छोड़कर वहां जाना है, और इसीलिए क्या है, लोग वहां पे क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। नेक्स्ट आपके पास, हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाता है इरिगेशन हैड ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न। अब एक चीज देखो, जो पहले हम लोग फील्ड पे खेती करते थे वो किस तरह से, वो हमारी रेगुलर खेती होती थी, यानी कि रेगुलर वर्क जो हम लोग करते थे वो है। बट जब उनको दिख रहा है डैम्स बन गए, हमें और ज्यादा पानी मिल रहा है, हमें और ज्यादा अच्छी चीजें मिल रही है, तो जहां पे वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने चीजों को फुलफिल, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्रॉपिंग करते थे, वहां पे अब लोग क्या करने लगे, कॉमर्शियल क्रॉपिंग। कॉमर्शियल क्रॉपिंग समझते हो ना, पैसा कमाने के लिए, यानी कि ऐसी फसलें उगाना उन्होंने शुरू कर दिया जिससे क्या हो, जिससे ज्यादा अर्निंग हो, और उसके थ्रू क्या हो रहा है, वाटर वेस्टेज हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये रीजन हो गया। नेक्स्ट आपको बोलता है इंटरस्टेट डिस्प्यूट। अब ना हमारे डैम्स बनने की वजह से बहुत सारे इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स भी होते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया है कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट में क्या था स्टूडेंट, इसके अंदर हमारे पास 3 स्टेट्स थे, कौन कौन से, हमारे पास महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, 3 स्टेट थे। अब महाराष्ट्र में क्या हो गया, डैम बन गया। जब महाराष्ट्र में डैम बना स्टूडेंट, तो हमारा वाटर फ्लो जो हमारा कर्नाटक का और आंध्र प्रदेश का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा, तो उसके कारण से जो हमारे पास जो 2 स्टेट्स हैं हमारे, कौन कौन से, हमारे पास कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, जिनके अंदर वाटर फ्लो में दिक्कत है, वो कह रहे हैं कि डैम नहीं बनना चाहिए, और महाराष्ट्र कह रहा है कि डैम बनना चाहिए। यानी कि स्टेट के अंदर भी क्या हो जाते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। नेक्स्ट आपको बोलता है फेल टू अचीव द पर्पज। अब सबसे मेन रीजन, जिस रीजन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं ना, वही रीजन अचीव नहीं हो रहा। अब हम लोग डैम्स क्यों बना रहे हैं, ताकि फ्लड ना आए, है ना। बट कई जगह क्या होता है स्टूडेंट, जब डैम्स बनते हैं हमारे वहां पे, जब डैम्स बन रहे हैं, तो उस समय पे जो रेन वाटर के थ्रू हमारे सेडिमेंट्स नीचे आते हैं ना, वो सेडिमेंट्स वहां आके क्या होते हैं, जम जाते हैं, और जैसे जैसे वो सेडिमेंट्स जमते हैं तो वो एक लेयर तक यहीं पे रहते हैं, बिकॉज वाटर फ्लो तो कहीं पे कर ही नहीं रहा,
जब वो सेडिमेंट्स एक लिमिट से ऊपर हो जाते हैं, तो जब अगर वहां पे बहुत तेज बारिश आती है, तो वो बारिश क्या हो जाती है, वो हमारा डैम ओवरफ्लो हो जाता है और वहां पे एक बहुत बड़ी मात्रा में फ्लड आ जाता है। तो लेकिन जो मेन पर्पज है ना स्टूडेंट्स, वो भी अचीव नहीं हो पा रहा। ये भी एक मेन रीजन है हमारे क्या करने का, हमारे जो डैम्स है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, उनको अपोज करने का। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको जो पढ़ाया है वो समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो देख के ऐसे ही चले जाते हैं। प्लीज सपोर्ट थोड़ा सा अपनी तरफ से भी दिखाइए। अगर आपको समझ आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।